नीता बोली, आपने कल जो 2 लाख रुपए रखने के लिए दिए थे वो नहीं मिल रहे। तुमसे कितनी बार बोला है पैसे रखकर ताला लगा दिया करो, आजकल किसी का भरोसा नहीं है। अमित से पूछो वह कहाँ है, अभी तक आया नहीं। तुमने इस नौकर को सिर पर चढ़ा रखा है। नीता बोली, अमित ऐसा नहीं कर सकता, 2 साल से हमारे घर पर काम कर रहा है, आज तक 1 रुपए की चोरी नहीं की। अनिल बोला, कल वह 5,000 रुपए एडवांस मांग रहा था ना, बोल रहा था बच्चे की फीस की किस्त जमा करवानी है। मैंने एडवांस पैसे देने से मना कर दिया था, पैसे उसी ने चोरी किए हैं, दूसरा कोई हमारे घर आया भी नहीं। तुम उसे फोन मिलाओ। नीता ने जब अमित को फोन मिलाया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अनिल बोला, पक्के पैसे उसी ने चुराए हैं, तुमने उसके सामने पैसे रखे थे, ईमान खराब हो गया हरामखोर का, बड़ी वारदात की फिराक में था, मौका मिलते ही उड़ा ले गया। चलो अभी उसके घर चलते हैं, मैं उसका घर जानता हूं। जब नीता और अनिल अमित के घर पहुंचे तब अमित अपने घर से बाहर निकल रहा था। मालिक की गाड़ी देखते ही वह पास आया और बोला, थोड़ा लेट हो गया मालिक, बस अभी आ रहा था। अनिल बोला, गाड़ी में बैठ जाओ। अमित को चुपचाप घर लाया गया। फिर अनिल बोला, बताओ तुमने 2 लाख रुपए क्यों चुराए? अगर नहीं बताओगे तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा। अमित बोला, कैसी बात करते हो मालिक, गरीब जरूर हूं मगर चोर नहीं हूं। अनिल ने उसको एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर गुर्राता हुआ बोला, तुझसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, सीधी तरह बता दे पैसे चुराकर कहां रखे हैं, वरना पहले तेरी हड्डियां तोड़ूंगा फिर पुलिस को बुलाऊंगा। थप्पड़ लगते ही अमित सूनी आंखों से अनिल की तरफ देखने लगा। कहते हैं जब दिल में बेईमानी ना हो तो आंखें बहुत कुछ बयां कर देती हैं। उसकी आंखें देखकर अनिल एक बार तो विचलित हो गया। नीता तो बोल पड़ी, आराम से पूछिए ना, थप्पड़ क्यों मारते हो? मगर अनिल अपना आपा खो रहा था। बोला, इससे बोलो चोरी स्वीकार कर ले और पैसे लाकर दे दे। हम दोनों के सिवा यही घर में था, इसीलिए यही चोर है। ऊपर से जुर्रत तो देखो इसकी, कैसे घूर रहा है। अमित खड़ा हुआ, फिर नीता के पास जाकर बोला, आप मुझे भैया बोलती हो ना मालकिन, मेरी तरफ देखो, क्या मैं चोरी कर सकता हूँ? नीता ने अमित की आंखों में झांका तो उसे शर्मिंदगी सी महसूस हुई। वह बोली, पता नहीं अमित, पैसे कहाँ चले गए? मैंने तुम्हारे सामने उस कपबोर्ड में रखे थे। अचानक अमित बोल पड़ा, आपने उस कपबोर्ड में नहीं, उधर बेड के पास वाली अलमारी में रखे थे। नीता ने तुरंत अलमारी खोली और पैसे ढूंढने लगी। शीघ्र ही उसे 2 लाख रुपए मिल गए। पैसे मिलते ही अनिल और नीता को सांप सूंघ गया, दोनों की गर्दन झुक गई। अमित बोला, गरीब हूं इसलिए आपने तुरंत मुझे चोर समझ लिया, बेटे की फीस के लिए पैसों की जरूरत थी इसलिए चोर समझ लिया। जब हम गरीबों को ईमानदारी और वफादारी का ऐसा इनाम मिलता है ना, तब बहुत दिल दुखता है। अनिल हिम्मत करके बोला, मगर तुमने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया था अमित, इसलिए पूरा शक तुम पर गया। अमित बोला, आपने 5,000 रुपए एडवांस देने से मना कर दिया था, इसलिए मैंने फोन बेच दिया, क्योंकि फोन से ज्यादा बेटे की फीस जमा करवाना जरूरी था।